गांव के एक छोटे से मोहल्ले में बनी पुरानी हवेली में सिया की शादी हुई थी। उसकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उसका पति अर्जुन शहर में नौकरी करता था और महीने में मुश्किल से 2-3 दिन ही घर आ पाता था। नई नवेली दुल्हन के लिए यह अकेलापन कठिन था, लेकिन वह समझदार थी। सिया के ससुराल में अर्जुन के माता पिता के अलावा उसका बड़ा भाई राहुल भी था, जो घर की पूरी जिम्मेदारी संभालता था। राहुल एक गंभीर और संयमी व्यक्ति था, जो अपने परिवार के लिए हमेशा समर्पित रहता था। शादी के बाद उसने सिया को छोटी बहन की तरह माना, लेकिन वक्त के साथ उसके मन में कुछ अनजानी भावनाएं घर करने लगी। सिया और राहुल के बीच की पहली बातचीत बड़ी रोचक थी। सिया को खाना बनाने का ज्यादा अनुभव नहीं था। एक दिन जब रसोई में अकेली थी, उसने गलती से खाना जला दिया। राहुल उधर से गुजरा और हल्की हंसी के साथ बोला, भाभी, लगता है आज खाने में धुएं का तड़का भी लगेगा। सिया ने झेपते हुए कहा, भैया, पहली बार अकेले बना रही हूँ, थोड़ा खराब हो गया। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं मदद कर दूँ। उस दिन से दोनों के बीच एक सहज रिश्ता बन गया। राहुल की आदत थी कि वह हमेशा सिया की मदद करता, लेकिन कभी अपनी हदें पार नहीं करता। फिर भी उसके मन के किसी कोने में एक कोमल एहसास पनपने लगा था। एक रात अर्जुन शहर गया हुआ था और घर में बस राहुल, सिया और उनके माता पिता थे। अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई और हवेली के पुराने दरवाजे तेज आवाज करने लगे। सिया को अंधेरे से डर लगता था। वह रसोई में मोमबत्ती जलाने गई, लेकिन तभी दरवाजे की एक परछाई ने उसे डरा दिया। कौन है? उसने घबराकर पूछा। मैं हूँ, राहुल। डरने की जरूरत नहीं, राहुल ने धीरे से कहा। सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और वह अनजाने में राहुल की बाहों में सिमट गई। दोनों के बीच कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। भाभी, आप ठीक हैं? राहुल ने धीरे से पूछा। सिया ने खुद को अलग किया और झेपते हुए कहा, हाँ, बस अचानक डर गई थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन राहुल जानता था कि उसके मन में जो हो रहा है वह सही नहीं है। उसने तुरंत खुद को पीछे खींच लिया और बोला, मैं मोमबत्ती जलाकर लाता हूँ। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। वह अपने मन की उलझनों में उलझा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह भावना प्रेम है या मात्र एक भ्रम। समय बीतता गया, लेकिन राहुल की भावनाएं दबती नहीं थीं। वह हर दिन खुद से लड़ता। सिया भी राहुल की नजरों में कुछ अलग महसूस करने लगी थी, लेकिन वह इसे सिर्फ एक भ्रम समझती थी। एक दिन राहुल को एहसास हुआ कि वह इस मोहब्बत को आगे नहीं बढ़ा सकता। ये गलत था। यह उसके छोटे भाई की पत्नी थी और उसे अपनी भावनाओं को दबाना ही होगा। अर्जुन जब भी घर आता, सिया बहुत खुश हो जाती। राहुल दूर से ये सब देखता और मन ही मन मुस्कुराता। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि उसे इस मोहब्बत को हमेशा के लिए दफना देना होगा। एक शाम सिया आंगन में अकेली बैठी थी। राहुल वहां पहुंचा और कुछ सोचते हुए बोला, भाभी, आप बहुत अच्छी इंसान हैं। अर्जुन बहुत किस्मत वाला है कि उसे आप जैसी पत्नी मिली। सिया मुस्कुरा कर बोली, और मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा सुलझा हुआ बड़ा भाई मिला। राहुल ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे होते हैं भाभी। हर एहसास को नाम देना जरूरी नहीं होता। सिया कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उसकी आंखों में राहुल के लिए सम्मान और गहराई थी। अगले ही हफ्ते राहुल ने अपने लिए शहर में एक नई नौकरी ढूंढ ली और घर से दूर जाने का फैसला कर लिया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक पत्र छोड़ दिया। कुछ फासले जरूरी होते हैं ताकि रिश्ते अपनी पवित्रता बनाए रख सके। सिया ने वह पत्र पढ़कर एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल के अनकहे शब्द कह दिए हों। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उनकी सुंदरता इसी में होती है कि वे अपनी मर्यादा में रहती हैं। राहुल और सिया के बीच जो था, वह प्रेम से ज्यादा सम्मान था, और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात थी।